ये एक टिपिकल फ्राइडे नाइट की बात है, जब मैं अपने कॉलेज की क्लासेस के बाद डोर डैश कर रहा था। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं ये वीकेंड्स में करता था ताकि मेरी लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकें, लेकिन उस रात को कुछ अलग था। ऑर्डर कम आए, कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो कम पेमेंट दे रहे थे, बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम ऑर्डर्स। फिर 1 घंटे बाद एक ऑन ऑर्डर आया जो थोड़ा सही था, लेकिन वो 8 मील दूर था, जिसका पेमेंट अच्छा था, लेकिन लोकेशन कुछ सही नहीं लग रहा था। पर ये उन ऑर्डर्स से बेहतर था जो कम पैसे दे रहे थे। तो मैं बिना ज़्यादा विचार किए ऑर्डर एक्सेप्ट करके रेस्टोरेंट गया, फिर बैग लेकर गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग करने लगा। जीपीएस ने बताया कि सफ़र 30 मिनट चलेगा, जो मेरे लिए अब तक के ऑर्डर में से बहुत लंबा समय था। कैंपस के जस्ट बाद बहुत से घर थे, लेकिन जब मैं 20 मिनट बाद वाले मार्ग पर पहुंचा, तब मेरे सामने सिर्फ खुले मैदान और खेत दिखाई दिए। उस जगह कोई घर नहीं था, सिर्फ खुले खेत और लहराती हुई फसल दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि सब ठीक होगा। उन खाली खेतों के बीच मुझे एक घर दिखा जो कि लोकेशन से मैच कर रहा था। मैं समझ गया कि यही घर है जहां मुझे डिलीवरी देनी है। अब मैं उस खाली और सुनसान रास्ते से होते हुए उस घर की ओर, अपने ऑर्डर की ओर बढ़ रहा था। उस जगह की अजीब सी शांति काफ़ी कुछ कह देने लायक थी। मैदान के बीच से गुजरते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। भले ही मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के घबराहट होना एक अलग एहसास था। जैसे ही मैं सड़क से आगे निकला, तो एकमात्र आवाज़ की जड़ पर मेरी कार की धीमी गड़गड़ाहट की थी। मैंने कार पार्क किया और बैग तैयार किया, फिर कार को वहीं छोड़ दिया और बाहर निकला। वह घर शांत था और वहाँ काफ़ी अंधेरा भी था। बाहर की जगह को रोशन करने के लिए केवल बरामदे की रोशनी जल रही थी। मैं गंदगी भरी घास के बीच से होकर बरामदे तक गया और दरवाजे पर दस्तक देते हुए इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर देखा, जो मैदान में अंधेरे में गायब सी लग रही थी। इसके पीछे एक क्षण का समय बीत गया। फिर मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि अंदर से किसी की आवाज़ भी नहीं आई। मुझे स्थिति की विचित्रता का एहसास होने में देर नहीं लगी। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और यह भी दिख रहा था कि खिड़कियाँ कितनी सड़ चुकी हैं। घर को करीब से देखने पर मुझे केवल यही लगा कि ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता। एक संकोच वाली बात, वह यह कि मेरे पास इस पते के लिए एक ऑर्डर था और पोर्श लाइट जल रही थी। मैंने लाइट की ओर देखा और सोचा कि यह एकमात्र लाइट क्यों होगी, लेकिन कुछ अजीब संयोग से मुझे पता चला कि उस लाइट के शीर्ष भाग में एक सस्ती सौर बैटरी है। यह सिर्फ एक खुद चलने वाली लाइट थी, जो दिन के दौरान ही चार्ज होती है और शाम को चालू हो जाती है, जिसका अर्थ है कि इसे चालू करने के लिए किसी को भी यहाँ मौजूद नहीं होना पड़ेगा। अब मैं यह सब एक साथ जोड़ ही रहा था कि मैंने अपने पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक कार गंदगी भरे रास्ते से गुजर रही थी और मेरी कार के ठीक पीछे आ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी हेडलाइट्स को देखता रहा, जब तक कि एक आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा कि क्या यह उसका ऑर्डर था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के पास ही खड़ा रहा और न ही हिला न ही बोला। मुझे अपने एड्रेनालाइन स्पाइक का एहसास हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी भयानक थी। रात की खामोशी ने मुझे केवल यह याद दिलाया कि यहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। मैं एक खाली घर और एक अजनबी के साथ एक मैदान के बीच में फंस गया था। एक पल के झटके में मैंने बैग गिरा दिया और घर के पीछे भागते हुए बरामदे से तेजी से भागा और सीधे घास के मैदान में चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहा, और जैसे जैसे मैं बाहर निकलता गया, घास उतनी ही मोटी और लंबी होती गई और मेरी सांसें फूलने लगी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अब उस आदमी के पास मेरा पीछा करने का कोई मौका नहीं है। मैं धीरे धीरे अपनी सांसें रोक रहा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। फसलों के बीच से होते हुए मैंने और भी शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि शायद वो आदमी अभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंच गया। मैं डरा सहमा उस सड़क पर जाकर गिरा। मुझे पुलिस ने उठाया और जांच करने के लिए मुझे साथ ले गई, पर वह आदमी तब तक जा चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी कार लूटी नहीं गई थी
और ऑर्डर का बैग अभी भी घर के बरामदे पर ही था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के इरादे कुछ और थे, जो कि मुझे लूटने से कहीं ज्यादा बुरे थे। ये तब हुआ जब मैं 18 साल का था और अपने घर से कॉलेज तक का सफ़र कर रहा था। मैंने अपना सारा सामान अपनी एसयूवी की ट्रंक और पिछली सीट में रख दिया था। यह न केवल मेरी पहली लंबी सड़क यात्रा थी, बल्कि मैं पहली बार इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार से दूर रहने जा रहा था। मैं जिस कॉलेज में जा रहा था वह 600 मील की दूरी पर था, जिसे मैंने 2 दिनों की ड्राइविंग में विभाजित किया था। मैंने मानचित्र की वजह से यह अनुमान लगाया था कि मैं रात 11 बजे तक होटल पहुंच जाऊंगा। 7 बजे तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अधिकांश गाड़ियां भी जा चुकी थी। कभी कभार कोई कार वहां से गुजरती थी तो मैं उन्हें देखता, उनकी हेडलाइट्स धीरे धीरे मेरे सामने से गायब हो जाती थी। ये सब चीज़ें देखते देखते मैं और थक गया था। लगभग 10 बजे मैंने फैसला किया कि मैं अगले गैस स्टेशन पर रुकूंगा, आगे का सफ़र शुरू करने से पहले। 10 मिनट बाद मैं एक गैस स्टेशन में प्रवेश किया, जो इतनी दूर था कि वहाँ कोई शहर या कुछ भी नहीं था। वहाँ बस कुछ पंप और एक छोटा स्टोर था। मैंने सड़क पर कोई अन्य कार नहीं या आसपास के किसी भी घर या इमारत से दूर तक कोई रोशनी नहीं देखी। मैं सीधे एक पंप तक गया और अपने टैंक को भरने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मैं डर गया, क्योंकि एक अजीब सा आदमी मेरी तरफ आ रहा था। मेरी तुलना में वह बहुत बड़ा था। शायद अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो वह 50 के आसपास था और वह बेघर लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ संपर्क करने के लिए और कोई नहीं था। उसकी छोटी सी मुस्कान ने मुझे और अधिक सहमा दिया। आपको कुछ चाहिए? मैंने उम्मीद करते हुए कहा, ताकि वह मेरे और करीब ना आए। वह आदमी मेरी कार से कुछ फीट की दूरी पर रुका और जवाब देने से पहले लगभग सावधानी से चारों ओर देखा। बाहर निकलकर वापस हाईवे पर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया वह क्या बोलना चाहता था, पर फिर उसने मेरे पीछे उस निकास की ओर इशारा किया जहां से मैं आया था और फिर से बोला, वापस हाईवे पर निकल जाओ। 1 सेकंड के बाद मैंने कहा, ठीक है, और वह आदमी चला गया। लेकिन मैं अभी भी वास्तव में उलझन में था कि मैं जिस निकास द्वार से आया था वह चाहता था कि मैं फिर से हाईवे पर जाऊं। वह एक 1 वे रोड था। वह चाहता था कि मैं सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाऊं और वापस राजमार्ग पर यू टर्न ले लूं। इसका कोई मतलब नहीं बनता था। मैंने प्रवेश द्वार की ओर देखा। जिस रोड से मुझे जाना था, उस रोड पर किसी भी तरह का निर्माण का साइन या कोई और रास्ता रोकने का बोर्ड नहीं था। यह बस एक खाली रैंप की तरह लग रहा था। जैसे ही मैंने पंप वापस लगाया और अपनी कार में बैठा, मैंने उस आदमी पर नज़र डाली जो अब किनारे पर बैठा था कॉन्वीनियंस स्टोर के बाहर। मैंने जितना अधिक सोचा, वह आदमी उससे ज़्यादा अधिक ही पागल लग रहा था। बस यहाँ बैठकर बकवास कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह किसी प्रकार का जाल या कुछ और था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से हाईवे के प्रवेश द्वार पर गया। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि सभी स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। मैंने यह सोचकर गति धीमी कर दी कि शायद यह एक निर्माण साइट या कुछ और है। मैंने अपनी आंखें सड़क पर रखी ताकि कोई दुर्घटना न हो। इससे पहले कि एक पिकअप ट्रक कहीं से आया और मेरी कार के ठीक सामने रुका, हर दरवाज़ा खुल गया और 4 लोग ट्रक से बाहर निकले। उनके पास सभी प्रकार के हथियार, धातु, छुरी, चाकू थे और वे तेजी से मेरी कार की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि अपने चेहरे को ढकने के लिए भी कुछ नहीं पहना था। वे मुझे भावनाहीन नज़र से देख रहे थे। मैंने तुरंत अपनी कार को पीछे करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे मुझसे बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे। मैंने अचानक सड़क के किनारे से दर्जनों लोगों को बाहर आते हुए देखा। कुछ लोगों ने तो मेरी कार का पीछा करने की भी कोशिश की। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ा और वहां से जान छुड़ाकर चला गया। जब मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, तो मैंने 911 पर कॉल किया, लेकिन किसी कारण से मुझे कभी वापस कॉल नहीं आया, ना ही इस पर कोई अपडेट मिला। लगभग ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसकी जांच भी नहीं की। मैं आज तक इस सोच में हूं कि गैस स्टेशन पर मुझे उस बूढ़े ने शायद इसी वजह से यू टर्न लेने बोला था और मुझे उन सभी से बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह क्या था या वे सभी क्या करने की योजना बना रहे थे।